हेलो वेलकम दोस्तों, आइए ज्ञान बातें देख रहे हैं आप। मैं रवि कुमार एक और फिर से नए वीडियो में हाजिर हूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होम ट्यूशन इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को कैसे पढ़ाएं। दोस्तों यदि आपका ये जो प्रश्न है ये जिसने भी पूछा था कमेंट बॉक्स में, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप डेफिनेटली बात है कि आप हिंदी मीडियम से होंगे और आपको कहीं ना कहीं काफ़ी डर लग रहा होगा या हेजिटेशन लग रहा होगा कि आप कैसे पढ़ाने जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। दोस्तों सबसे पहले बात आती है कि आपने का जो प्रश्न है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को होम ट्यूशन कैसे पढ़ाएं। तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, बच्चा इंग्लिश मीडियम का है और आप हिंदी मीडियम से हो तो आपको प्रॉब्लम्स आ रही होगी। तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात, पहले ये समझिए कि जो चीज़ आपने हिंदी में पढ़ा है वही चीज़ आपको बच्चे को इंग्लिश में पढ़ाना है। अब दोस्तों यहाँ पर पॉइंट की बात ये आती है कि जो इंग्लिश की बुक में बच्चे के जो मैटर दिया होगा क्या वो आप समझ पाएंगे या नहीं। तो दोस्तों इसके लिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आप समझ पाएंगे कि या नहीं, तो इसके लिए देखिए आप क्या करें। आप सबसे पहले अगर होम ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं तो आप छोटी क्लासों से शुरू करें। जैसे आप पहले कोशिश करिए कि आप क्लास 8 तक के बच्चों को पढ़ाएं, फर्स्ट से लेके 8 तक के बच्चों को आप पढ़ाएं। उसके बाद दोस्तों आप जब बच्चों को पढ़ाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें रियलाइज़ होंगी कि जो उनके जो वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के वही चीज़ें आपने हिंदी में पढ़ रखी हैं। अब दोस्तों जो चीज़ आप समझाने वाले हो वो ऑब्वियस सी बात है कि आप इतनी तो इंग्लिश जानते हो कि थोड़ा बहुत इंग्लिश बोल सको। और दोस्तों जो चीज़ आप समझाते हो वो बच्चे को हिंदी में समझाना होता है, कोई ऐसा नहीं कि आपको टोटली इंग्लिश में समझाना है। दोस्तों यदि पेरेंट्स की डिमांड है कि बच्चे को टोटली इंग्लिश में समझाना है तो फिर उस जगह आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। अगर दोस्तों जिस जगह ये डिमांड होती है कि टोटली इंग्लिश में पढ़ाना है तो दोस्तों उस जगह पेमेंट भी आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। और जिस जगह डिमांड ऐसी नहीं होती है कि टोटली इंग्लिश में पढ़ाइए तो दोस्तों उस जगह क्या है, पेमेंट थोड़ा नॉर्मल जो पेमेंट होता है वो मिलता है। तो दोस्तों यदि आप एक नॉर्मल पेमेंट पर पढ़ा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके सामने इंग्लिश को लेके प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आएगी, क्योंकि मोस्टली क्या है बच्चे को केवल समझ में आना चाहिए। मान लीजिए बच्चा जो होमवर्क उसको मिला है उसको आपको समझाना है कि ऐसे करना है, ये काम ऐसे करेंगे, या अपने पेपर जो आप दोगे तो ऐसे करोगे, तो मतलब आपको ओवरऑल बच्चे को क्या समझाना पड़ेगा बस। और दोस्तों जब आप बड़ी क्लास के लिए जाएं तो दोस्तों बड़ी क्लास के लिए आपको कहीं ना कहीं जो टर्म्स हैं हिंदी वाले वो इंग्लिश में पता होने चाहिए, तभी आप बड़े बच्चों को पढ़ा पाएंगे। अदरवाइज़ जो आपके हिंदी के टर्म्स हैं वो अगर आपको इंग्लिश में नहीं आते होंगे तो फिर आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ एक ऐप के बारे में बताऊँगा, उस ऐप को आप ज़रूर अपने पास रखें यदि आप किसी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। दोस्तों ऐप का नाम है हिंद खोज डिक्शनरी। दोस्तों ये एक डिक्शनरी ऐप है। इसमें बेसिकली क्या होगा, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें आप मान लीजिए आपके पास कोई एक इंग्लिश का वर्ड है, उस इंग्लिश के वर्ड को आप क्या डाल दें तो उसका जो हिंदी मीनिंग होगा वो ऑलरेडी आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों सिंपल सा है, केवल आपके वो हिंद खोज डिक्शनरी है, नीले कलर का आइकन आता है। तो दोस्तों उसको आपको डाउनलोड करना है और उसमें जब आप कोई मीनिंग डालेंगे तो उसका हिंदी क्या आपके सामने आ जाता है। और दोस्तों ये ऑफलाइन भी काम करती है डिक्शनरी, सबसे अच्छी बात ये है। दोस्तों काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम होती है कि सभी लोगों के पास 24 घंटे इंटरनेट नहीं होता है, तो दोस्तों उस जगह यहाँ पर क्या है, ये जो डिक्शनरी है ये ऑफलाइन में भी काम करती है। तो आप ऑफलाइन में भी इस डिक्शनरी को यूज़ कर सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों इस डिक्शनरी को ज़रूर रखिए और जो भी आपकी इंग्लिश वाली प्रॉब्लम है वो आप इसमें डाल के सॉल्व कर सकते हैं। और दोस्तों सेकंड थिंग ये समझिए, जब आप बच्चे को पढ़ाने के लिए जा रहे हो तो आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं बच्चे को जो पढ़ा रहा हूँ वो सही पढ़ा रहा हूँ। और ये कभी नहीं सोचना है कि मतलब जो है ये इंग्लिश मीडियम का है और हम हिंदी मीडियम के पढ़ा पाएंगे कि नहीं पढ़ा पाएंगे। अगर दोस्तों आप ऐसा सोचेंगे तो फिर कहीं ना कहीं वो जो ट्यूशन है वो आपके डर की वजह से आपके हाथ से चला जाएगा। बस आप ये ध्यान रखिए, आप पढ़ाने के लिए जाइए, देखिए कि बच्चा किस तरीके का है। दोस्तों कुछ बच्चे इतने ज़्यादा वीक होते हैं जिसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं।
तो दोस्तों उस केस में अगर आप वीक बच्चे को पढ़ाओगे तो डेफिनेटली बात है कि आपका ट्यूशन लग जाएगा। और यदि बच्चा बहुत पढ़ने में ब्रिलियंट है तो फिर उस जगह आपका ट्यूशन हटेगा, अदरवाइज आपका ट्यूशन बिल्कुल नहीं हटना है इंग्लिश की वजह से। दोस्तों यदि कोई आपका प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका हम आपको बहुत ही रिप्लाई कर देंगे। और दोस्तों हमारे होम ट्यूशन होम ट्यूटर से संबंधित वीडियोस और देखने के लिए आपको जाना चाहिए हमारे चैनल पे होम ट्यूशन होम ट्यूटर प्लेलिस्ट में। उस प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियोस को देखिए और समझिए कि किस तरीके से आपको सारी सिचुएशन को संभालना है। और दोस्तों यदि फिर भी कोई आपका डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को पूछ लीजिएगा। दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, उस पर आप प्रेस कर दें। प्रेस करते नोटिफिकेशन बेल आएगा, उस पर आप प्रेस कर दें। दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं जब भी हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे सबसे पहले वीडियो को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।